ऐसे ही हुआ कि जब गरीबी आती है बता के नहीं आती। कि ये मैंने अपना रक्षा बनाया, ये मुझे पता, मेरे अल्लाह पाक को पता है ये मैंने कैसे बनाया है। क्या बारी ताला, ये क्या मुझ पे हो रहा है, मुझ पे किस चीज़ के ज़वाल है, मुझसे क्या गलती हुई। अस्सलामुअलैकुम। मीडिया 92 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान अली। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो घरों में काम करके या सिलाई कढ़ाई करके अपने जो गुज़र बसर करती हैं, और जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं वो ऑनलाइन घर में बैठ कर भी जो है पैसे कमा रही हैं और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उनको पूरा कर रही हैं। आज हम आपको एक ऐसी खातून से मिलाएंगे जो पहले करोड़पति थी और अब वो रक्षा चलाने पर मजबूर है। इनकी क्या स्टोरी है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले आपके पास करोड़ों रुपए थे, आप पैसों में खेलती थी, गाड़ी थी, घर था, आज रक्षा चलाने पर मजबूर हैं, ये कैसे हुआ? ये ऐसे ही हुआ कि जब गरीबी आती है बता के नहीं आती, वो मुसीबत आती है वो बता के नहीं आती। मुझे आवाज़ ऐसी पड़ गई थी, मेरे आज़म खान भाई थे, चैनल 5 में काम करते थे, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती थी, तो उन्होंने गरीबी से तंग आके खुदकुशी कर दी। मुझे मलेशिया से पाकिस्तान आना पड़ा। खैर मैं पाकिस्तान तो आ गई, उसके बाद मेरी ज़िंदगी ऐसे नीचे आई रूस से, मुझे नहीं पता लगा मेरे साथ क्या होगा। मैं गमों में घिर गई। मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी कर ली, सब बंदे करते हैं, ठीक है करते हैं, तो उन्होंने हमारे तवज्जो नहीं दी, ना बच्चों पे दी। मैं दरपदर हो गई। मैं बहनों भाइयों को नहीं बताती थी क्योंकि मुझ पे एक अरूज था। मैंने उनको बताया नहीं कि इन्होंने दूसरी शादी की, क्योंकि घर में इतना सदमे का माहौल बना हुआ था। भाई फोत हुए, भाई के बाद अब्बू की डेथ हो गई, और अम्मी की हालत वो थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ये उन्हीं को पता होगा जिनके जवान भाई फोत हो गए होंगे या जिनके जवान बेटे फोत हुए होंगे, कि जो कैफियत फिर एक घर में मैयत में मर जाती है, या जिनके बाप फोत होते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी। मुझे जब पता लगा मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की, मैं चुप्पी कर गई। करते करते वो हालात यहाँ तक आ गए। मैंने अपना जेवर, अपना सोना, अपना चांदी बेच के बच्चों को दूध लीटर बना के जो देती रही। वक्त ऐसे आ गया मुझ पे कि जो मैं रक्षे पे, तो मैं बाद में आई बड़ी ठोकरें खाने के बाद कि ये मैंने अपना रक्षा बनाया, ये मुझे पता, मेरे अल्लाह पाक को पता है ये मैंने कैसे बनाया है, ठीक है ना। तो मैंने कचरे के ढेर से बोतलें उठानी शुरू कर दी। जब मैंने छुप के जाना, मैंने डरना, कुत्तों ने भौंकना, मैं ये डर जाती थी। मैं कुत्तों से नहीं डरती थी, मैं लोगों से डरती थी। मैं इसलिए से भी नहीं डरती थी या मुझे लोगों को डर है, मैं डरती अल्लाह पाक, मैं डरती इसलिए थी कि मेरा एक नाम था, एक मेयार था, एक हमारी पोजीशन अल्लाह पाक ने बनाई थी। हम गरीबों की मदद करते थे। जो कचरे के ढेर से भी उठाते थे ना, तो हमने उनको भी प्यार से पास बुला के हमने उनको भी कहना कि आंदा को बाद नहीं उठाना। कि मुझे कोई देखेगा क्या कहेगा कि फौजिया कचरे के ढेर तो बोतला चुकन रही है, तो क्या सोचेंगे। तो मैं इस बात से डरती थी। मैंने छुप जाना, मैंने बोतल, मैंने कहा एक दिन तो मेरी हाथ धोगी। मैं कहा या बारी ताला, ये क्या मुझ पे हो रहा है, मुझ पे किस चीज़ के ज़वाल है, मुझसे क्या गलती हुई कि तुम अल्लाह पाक तो मुझे सीधा रास्ता दिखा। शायद मुझे अल्लाह पाक ने ऐसे ही रास्ता दिखाना था। मेरे दिल में एक बात आई, मैंने कहा चलो आज ख़त्म। मैं क्या आज तो ये किस्सा ही ख़त्म कर देना है। रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है मैं आज एक दफ़ा ही मर जाऊँ और बच्चों को भी क्यों ना मार दूँ। मैंने जहर लिया उधर से, मैंने नीला थोथा, आज भी मुझे याद है। मैंने 1 किलो आटा लिया बोतलें बेच के, तो मैंने इसमें 10 रुपये का नीला थोथा ला के डाला। मैंने आटा गूंदा और गूंद रही हूँ और सोच रही हूँ अच्छा अल्लाह पाक तुम मुझे यही रास्ता दिखाया। अल्लाह से शिकवे शिकायत कर रही हूँ, रो रही हूँ दिल में। बच्चे कहते हैं मैंने खाना, वो कहता मैंने खाना। मैंने कहा बारी बारी दे देती हूँ आपको, बच्चों को हौसला दे रही हूँ। रोटी बनाई, पहली रोटी तवे पर डाली है, ये वो दूसरा चंगेल लेके आ गया, वो दोनों छोटे छोटे चंगेल लेके आ गए कि मम्मा हमें दे दो पहले मेरी। तो मैं क्या, मुझे वो सोच में ना, वो जैसे बच्चे एकदम रोते हैं ना, कहते हैं छोटे छोटे पहले मुझे 2 दिन से बच्चे भूखे हो। मेरा वो एकदम सोच से मैं सोच में ही रहती, बच्चे ना इस तरह शोर में जाते, मैं सोच में रहती शायद वो मेरे बच्चे खा भी जाते। वो एकदम से अल्लाह की तरफ से मुझे ऐसे हुआ कि मेरा दिमाग हिला, तो मैंने ना रोटी के ऊपर हाथ रख दिया। मैंने कहा नहीं देनी। इसमें छिपकली फिर गई। मेरे बच्चे कहते मम्मा आप झूठ बोल रही हो। मैं कहा नहीं देनी, आप लोग मुझे तंग कर रहे हो, तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं दिया हमें, तो मैं कचड़े के ढेर से बोतलें उठा के ला के मैं आप लोगों को पका के दे रहा हूँ, आप बदतमीजी मुझे अल्लाह पाक ने हिला दिया। मैंने देखा मेरे बच्चे, मैंने कहा यार बारी ताला, मैंने गौर किया आंखें खोल के, मैंने देखा मेरे बच्चे इतने मासूम प्यारे चंगेरे ले खड़े हैं। तो वो कहता मैं तो रोटी जहर वाली पर लड़ रहे हैं, मुझे कह रहे मेरी, वो कहता मेरी मम्मा मेरी, पहले मेरी। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे इतने दिलेर, मैं गरीबी से तंग होकर फौजिया जहर डाल रही हूँ कि बच्चों को मार के बाद में चेक करूँगी ये मर जाएंगे, फिर मैं भी मर जाऊँगी। क्यों मैं मारूँ इनको? हाय मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं, हाय मरने के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं क्यों मारूँ इनको? मैंने इनको सीने से लगा, मैंने इनको प्यार के रोने लगा, मम्मा आप मेरी रोटी नहीं दे। मैं कहा इसमें छिपकली फिर, मम्मा आप झूठ कह रही। मैं कहा नहीं झूठ बोल रही।
मैंने कहा असल में मैंने इसमें ज़हर डाल दिया। कहते मामा आप हमसे तंग हो गई हो, मैं पापा नहीं है, मैं घर आता, पापा कहाँ है, मुझसे सवाल करने लग पड़े। मैं कहा मैं आपसे तंग नहीं आई, मैं गरीबी से तंग आ गई। मैं कहती हूँ मैं कहाँ से आप लोगों को ला के दूँ, मैं इसलिए आपको जहर दे रही थी, मैंने देखना था आप लोग मर जाओगे, बाद में मैं भी मर जाऊँगी। खैर मेरे बच्चों ने मुझे कहा मम्मा अच्छा आप हमें ना खाना देख रहे, आप ना रो, आप ना तंग हो हमारे लिए, अल्लाह करे पापा। मैंने कहा अल्लाह पाक से दुआ करो कि आपके पापा के दिल में कुछ रहम आ जाए कि आप लोगों को उन्हें पैसे भेजे, मैं आप लोगों को खाना दफ़ा करो जिधर भी चला गया। तो इस तरह की समझा के मैं जो भी मुझ में हिम्मत आई अपने बच्चों को देख के, और अल्लाह पाक की तरफ से मुझे हिम्मत आई अपने बच्चों की सूरत में। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह का फरमान है कि जो औलाद है फरिश्ते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आपके पास जब पैसे थे, आपने बताया कि आप लोगों की मदद करती थी, तो क्या आज आपकी कोई मदद के लिए आया? मेरे इतने इंटरव्यू चल गए हैं तो मदद के लिए मेरे पास अभी कोई नहीं है। मुझे फ़ोनों पे जो हमारी आवाम में, चाहे किसी ने 1000 रुपये भेजा, चाहे किसी ने 500 भेजे, 1-2 इंटरव्यू से मुझे आए। उसके बाद मुझे गलत नंबर ही आ रहे हैं, कोई कहता है शादी कर लो, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है गप शप करो। मैं कहती हूँ ये इस तरह लोग क्यों करते हैं। तो हुकूमत की तरफ से तो मेरे पास अभी तक कोई भी नहीं आया। आवाम आपको पता है ज़्यादा क्या करेगी, तंग ही करेगी। तो मैं हार अब भी नहीं मानूंगी, जैसे मैंने पहले नहीं हार मानी थी, मैं इंटरव्यू पे इंटरव्यू भी दूंगी। मुझे कई लोगों ने फ़ोन करके, मुझे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चैनल हैं, शायद वो सुन भी रहे होंगे कि आप ये कवर नहीं कर सकेंगी, आप ये इंटरव्यू देना बंद करें। क्या घटिया चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरे लिए कोई घटिया नहीं, जो ये बात करे वो खुद घटिया है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं इंटरव्यू में मुझे कोई फ़ायदा हो ना हो, मैं इंटरव्यू दूंगी। मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि औरत अगर हिम्मत हार जाए तो वो बाहिम्मत नहीं बन सकती। मैं हिम्मत करूंगी, मुझे देख कर शायद कोई औरत में हिम्मत आए, शायद कोई नस्ल संवर जाए, शायद कोई औरत अपने बच्चों को मारना चाहती हो, शायद उनके बच्चे बच जाएं, शायद कोई हस्बैंड किसी की शादी करके अपने बच्चों को खर्चा देने से कोई जुल्म करने लगे हो, शायद वो ना करें। मेरे थ्रू अगर कोई काम संवर जाएगा मेरे लिए यही काफ़ी है। पर इंटरव्यू देने का मतलब ये है कि कोई देख के, मुझे देख के हिम्मत वाला और ताकत वाला बने और अपनी मेहनत कर ले। बाकी अल्लाह पाक मदद करेगा। अगर ये कोई कहता है ना मीडिया में इंटरव्यू ना दो, ये मेरे फैमिली है, ये मेरे भाई हैं, जितने जो आ गए हैं वो भी, जो नहीं आए वो भी आएंगे, मैं उनको भी बुलाऊंगी। ये मेरी सीढ़ी है, ये मेरा घर की बुनियाद है, ये मेरे घर की ईंटें हैं। एक एक ईंट में लगाऊंगी, मेरा इस घर में, इस पाकिस्तान में हुकूमत पंजाब के ज़रिए, चाहे मुझे आवाम के ज़रिए, मुझे इस पाकिस्तान में एक घर चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि जिस घर में आप रह रही हैं वो किराए पे हैं या अपना है, और आपने ये रक्षा किस तरह लिया? मैं जिस घर में रह रही हूँ मेरे किराए पर रह रही हूँ, और ये सेल आउट हो गया हमारे मालूम कर, माशाल्लाह ये अच्छे हैं। अब तो अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं अपने रिक्शा चलाती हूँ। जो पहले वक्त था उससे ये वक्त तो अच्छा है, पर शर्म आती बाहर जाने में। वो मकान बिक गया है, मकान मैंने लेना है, आगे मकान भी हैं पर मेरे पास वसाइल नहीं है। रक्षा कहाँ से लिया आपने इसको? ये रक्षा मैंने कमेटी डाली थी जब मैं लोगों के घर में काम करने लगी, जब बच्चों को देख के हिम्मत आई। करते 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 3 साल बाद ही मेरी कमेटी निकली थी। मैंने कहा था मुझे लास्ट में देना। मैंने ये कमेटी लेके मैंने ये रिक्शा लिया, रिक्शा लेके मैंने ये बॉडी, पीछे वाली बॉडी बनवाई थी, छत नहीं बनवाई थी। और ये छत के लिए पैसे मुझे, जब मेरा पहला इंटरव्यू चला था ना आज से साल पहले, यासर शामी भाई का, वहाँ से मुझे पैसे आए थे और उन्होंने मुझे पैसे भेजे थे। मैं उनका नाम लूँगी, उनका नाम मैं आप ही दे। बाहर के मुल्क तो उन्होंने मुझे 20,000 भेजे, कहता बाजी आप छत डाल दी। देखिए ऐसे लोग भी होते हैं कि मेरे पास रक्षा था, छत डल गई। अब पाकिस्तान में मेरे पास घर नहीं, कोई मुझे घर का भी छत देगा तो अल्लाह उसका अजर देगा। इस तरह ये मैंने रक्षा चलाया। रक्षा चला के मैं अपने बच्चों को स्कूल लेके जाने लगी। जाते जाते मैं बच्चों के स्कूल के बच्चे भी लेके जाती थी, टीचरें भी मैंने लगाई थी। और मर्द मैं कोई नहीं बिठाती, किसी को नहीं मैं बिठाती। तो कोई बाबा शाबा हो ना, बुढ़ा सा भी देख लेती हूँ, वो वाक़फ़ हो, उनको आगे कर रही हूँ। मैं लेडीज़ को बिठाती हूँ। तो अगर जी किसी के पास नहीं भी, तो जैसे सो होते हैं, मैं उनको भी बिठा के वैसे भी। अच्छा आप बाहर तो आप निकल आई हैं, रक्षा भी चला रही हैं, तो मर्द हजरात को बिठाने की, ना बिठाने की क्या वजह? वो आप लोग खुद समझदारी। चिंची रक्षा मैं चलाऊँ, पीछे बंदा बैठे कितनी बड़ी गल है। बंदा तो नहीं ना अच्छा लगता बैठते हुए। अगर बंदे ने पीछे बैठना, फिर मैं कहती हूँ कि भाई तू चला ले, मैं पीछे बैठी नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि आते जाते कोई पुलिस मुलाजिम या ट्रैफिक वार्डन ने किसी ने तंग किया हो या कुछ कहा हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कभी पुलिस वाले ने नहीं कुछ कहा। एक बार मरतबा सार्जेंट ने कहा था ये तुम्हारी लाइटें नहीं जल रही तो इसको सही कराओ वरना मैं तुम्हारा चलान काट दूंगा। मैं कहा भाई रिक्शे का काटोगे कि मेरा काटोगे? उन्होंने कहा आपके रिक्शे का भी कटेगा, हो सकता है आपका भी कट जाए, इसकी लाइटें लगाओ। मैं कहा भाई मैं लगा लूँ, मैं जब भी जाने दो, मैंने सवारी लेनी, जब पैसे कमाऊँगी तो ज़रूर लगाऊंगी। अच्छा कभी चलान हुआ है या? नहीं, अल्लाह का शुक्र है चलान कभी नहीं है। बल्कि सार्जेंट वगैरह इज्जत से ही, पर आवाम है, कुछ लोग आए आवाज़ कस के चले जाते हैं। अब तो अल्लाह का काफ़ी शुक्र है, अब कोई भी नहीं बात करता। अच्छा मुझे बताएं कि
बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो मजबूर होकर या ऐसे हालात उन पर आ जाते हैं कि वो बुरा रास्ता इख्तियार कर लेती हैं। आपने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया, आपने हिम्मत के साथ काम लिया, तो आप ऐसी ख़वातीन को कोई पैगाम देना चाहें? हाँ, मैं इस तरह की ख़वातीन को मैंने कुछ पहले भी कहा है कि अपना हौसला मत हारें और हिम्मत रखें और अल्लाह पे तवक्कुल करें। अपना चाहे कोई आप, मैं तो रिक्शा चलाती हूँ कि औरतों को खोती रेहड़ी भी चलानी पड़ जाए ना, वो भी चलाएं। कचरे का भी तांबी उठाना पड़े वो उठा ले, इज़्ज़त का अपनी मेहनत कर लें। कहते हैं यारी मेना चोरी मेना, मेहनत कोई मेना नहीं, जो कोई कहता है कहने दो। अपनी अच्छा, मुझे बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी फ़ीस का सारे अखराजात कैसे मैनेज करती हैं? मैं बहुत मुश्किल से करती हूँ। मेरा किराया भी 9,000 है और बच्चे में स्कूलों में जो पढ़ते हैं इनका, मेरे चारों बच्चों का ट्यूशन डाल के 8 से 9,000 मेरा फ़ीस बन जाती है। फिर इनकी किताबें भी होती हैं। अभी भी इन्होंने स्कूल जाना है, बच्चों के पेपर हुए, पास आए माशाल्लाह, रिज़ल्ट बड़े अच्छे आए हैं। 12 तारीख को स्कूल खुलने हैं, फिर मेरा वो भी खर्चा है। अभी मैंने कॉपियाँ लेनी है, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, मेरे बच्चे बड़े अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं। और ये परेशानी होती है किताबों की लेके देना, कॉपियों के लेके देना, ये खर्चा मेरे बच्चों का 8 से 8,500 तक का स्कूल। बहुत अच्छी बात है कि आपने देखा कि इन्होंने मेहनत मजदूरी करके जो है वो रिक्शा चलाना शुरू किया। लेकिन बहुत, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिन पर ऐसे हालात आ जाएं या मजबूरी की हालत में वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेती हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया। हिम्मत से काम लेते हुए, अल्लाह पर भरोसा करते हुए इन्होंने जो मेहनत मजदूरी की और अपने बच्चों का पेट पा रही हैं, रिक्शा चला रही हैं, जो इनके स्कूल के अखराजात हैं, दीगर अखराजात हैं, घर का किराया उनको पूरा कर रही हैं। तो इनका नंबर भी हम नीचे मेंशन कर रहे हैं, अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता है वो ज़रूर इस नंबर पर रब्ता करे और इनकी हेल्प करे। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, आपसे मुलाकात होगी किसी और दिन। अल्लाह हाफ़िज़।